पत्नी और 2 बेटियों काजल और कीर्ति के साथ रहता था। कीर्ति और काजल 2 सौतेली बहनें थीं। दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कुछ साल पहले धीरज की पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी बेटी कीर्ति काफ़ी छोटी होती है, तो मजबूरन धीरज को दूसरी शादी करनी पड़ती है। धीरज एक राधा नाम की औरत से शादी कर लेता है। उसकी भी एक लड़की होती है, काजल। राधा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी और वह कभी कीर्ति को अपनी सौतेली बेटी नहीं मानती थी। पर काजल कीर्ति को अपनी बहन नहीं मानती थी। वो हमेशा कीर्ति को सौतेली बहन मानती थी और उसके साथ झगड़ा करती थी। काजल को ऐसा लगता था कि उसकी माँ काजल के मुकाबले कीर्ति से ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और कीर्ति और काजल दोनों बड़ी हो जाती हैं। कीर्ति और काजल दोनों कॉलेज जाने लगती हैं। जब दोनों बहनें कॉलेज जाती हैं तो सारे बच्चे कीर्ति की तारीफ़ करते हैं। यह बात काजल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह मेरी बदकिस्मती है जो मुझे तुम जैसी बहन मिली। यह सुनकर कीर्ति काफ़ी उदास हो जाती है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन धीरज और राधा कुछ काम से घर से बाहर जाते हैं। हम दोनों तुम्हारी बुआ के यहाँ जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। तुम दोनों घर पर ही रहना और कहीं बाहर मत जाना। ठीक है माँ। और वह दोनों चले जाते हैं। धीरज और राधा के जाने के कुछ समय बाद काजल भी बाहर चली जाती है, तो कीर्ति काजल से कहती है, कहाँ जा रही हो काजल? जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते तुम घर पर ही रहो। तू मुझे मत सिखा कहाँ जाना है मुझे, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और यह कहकर काजल भी वहाँ से चली जाती है। कीर्ति घर का सारा काम करके पढ़ाई करने लगती है और शाम हो जाती है। राधा और धीरज भी घर वापस आ जाते हैं। काजल घर में नहीं होती तो राधा कीर्ति से, बेटा काजल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। माँ वह कुछ काम से बाजार गई है। कुछ देर बाद काजल भी घर वापस आ जाती है। कहाँ गई थी तुम? तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर जाने को। कुछ सीखो कीर्ति से, जिसको बड़ों की बात का आदर करना आता है, और एक तुम हो। यह सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। इस कीर्ति की वजह से तो मेरा जीना दुश्वार हो गया है। माँ मुझे किसी न किसी बात पर सुनाती रहती है इसकी वजह से, और उसकी तारीफ़ करती रहती है। एक दिन कीर्ति और काजल दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं। सड़क के बीच में एक गड्ढा रहता है। काजल को वह गड्ढा नहीं दिखता, तो कीर्ति काजल को धक्का मार देती है और वह गलती से उस गड्ढे में गिर जाती है, जिससे कीर्ति की मौत हो जाती है। यह देखकर काजल को काफ़ी दुख होता है। कीर्ति के पिता कीर्ति का देह संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। कीर्ति की मौत के बाद काजल को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने कभी तुझे अपनी बहन नहीं माना, और एक तू थी जो मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी।